सरकार से मैं पूछती हूं, सत्ता पक्ष से, कि क्या संवेदनाएं हैं आपकी, क्या नीति है आपकी किसान और खेत से जुड़े हुए इन खेतों की और खेत से जुड़े हुए इन किसानों की सुरक्षा के प्रति। इस प्रदेश में युवाओं की क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये किसी से छुपी नहीं है। हम ये जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा रहा, उसमें संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग ने भी कहा कि 6800 छात्र छात्राओं के प्रति गलत हुआ है, जिसको आप सिरे से नकार रहे हैं। तो फिर एक बात का जवाब दीजिए कि इको गार्डन में जो 6800 बैठे हैं वो वहां पर क्यों बैठे हैं, इसका जवाब सदन आपसे मांगता है। शिक्षा के प्रति आप कितने गंभीर हैं, ये बात इसी बात से प्रदर्शित हो जाती है कि कैसे आपने लगभग 27,000 परिषदीय स्कूलों पर ताला लगाने का सोच लिया और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इस प्रदेश का छात्र हो या इस प्रदेश का युवा हो, बहुत बेहतर तरीके से ये समझ चुका है कि सरकार हमारे मुद्दे पे संवेदनहीन है और उदासीन है, क्योंकि अगर यही मुद्दा गुजराती गैंग से जुड़ा हुआ होता तो पूरी की पूरी सरकार शीर्षासन करने लग गई होती। आप कहते हैं कि विपक्ष ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया। पल्लवी जी, समय जस्ट 30 सेकेंड सर। मान्यवर ये बात भी स्वीकार कर ले कि आज इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा आर्थिक माफिया आपकी सरकार का हिस्सा है, तो इस पर भी जवाब दे दीजिए। जब भी किसी भी समस्या पर बात करो माननीय सरकार, तो सरकार कहती है, मसलन यदि आप इनसे पूछ लें कि बिजली इतनी महंगी क्यों, तो बोल देते हैं हमारे हाथ में नहीं। आप इनसे बोल दीजिए कि कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट दे दो, तो बोलते जरूरत नहीं। आप इनसे बोलिए महंगाई बेरोजगारी कहां जा रही है, तो बोलते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी छोड़ गई। और बाकी किसी और समस्या पे बात करो तो बोल देते हैं नेहरू गांधी माया मुलायम छोड़ गए। मैं आपसे कहती हूं, आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे अन्नदाता हो, चाहे नारी हो, जो सरकार की नीतियों का विरोध ना कर रही हो, लेकिन आप उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर रहे। इसलिए विचार नहीं कर रहे क्योंकि सत्ता ही आपका सिद्धांत है। इसलिए अंत में अपनी बात को कहते हुए कि आपसे निवेदन है, फर्जी आंकड़ों की इस लिखित बाजीगरी को आप वापस लें और एक बार फिर से देखिए कि बजट का सही स्वरूप क्या है, क्या मांग है जनता की, क्या चाहती है। अपने क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम बिंदुओं को मान्यवर मैं लिखित रूप से टेबल कर रही हूं और मैं चाहती हूं उन मांगों को भी बजट में समावेश किया जाए। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय।